ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट एंड राम के मैथ्स। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं जो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह से तो काफ़ी बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। लेकिन क्या होगा ना, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, स्किप करके देखेंगे तो एक्चुअली मैथमेटिक्स में ऐसा होता है ना, एक क्वेश्चन दूसरे से रिलेटेड होता है और एक एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज से रिलेटेड होती है। इसलिए कंटिन्यूअस आप फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए और एंड तक देखते जाइए। देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। और जब अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो कितने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। लेकिन वो तो तभी आएंगे, देखिए रात दिन मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज की आप प्रैक्टिस कीजिए ना, जिस चीज की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे उसी में आप लोगों को अच्छी सफलता मिलेगी। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है ना, इनटू वेरिएबल, वो चैप्टर हमारा चल रहा है और एक्सरसाइज है 3.1 और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक मैं पहले ही वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें भी ग्राफिकल कंडीशन, ग्राफिकल मेथड हम यूज करेंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए। टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से सबसे पहले हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, माय डियर स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद लास्ट मेथड होगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और एग्जामिनेशन में तो आप जिस मेथड से चाहे निकाल दीजिए, क्या है। यदि पर्टिकुलरली दिया है कि आपको इसी मेथड से सॉल्यूशन निकालना है तो आप यूज कीजिए, नहीं तो किसी भी मेथड से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. My dear student, 3 कंडीशन है ग्राफिकली की। कौन कौन सी? एक तो लाइंस विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट वन पॉइंट। ओके, ये पॉइंट कॉमन होगा, जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट कॉमन हो जाएगा। एक क्या होगा, दूसरा क्या, एक होगा आपका कोइंसिडेंट डिपेंडेंट लाइन, यानी कि पूरी की पूरी लाइन एक दूसरे को टच करेगी, यानी कि पूरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे। और जब पूरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे तो क्या होगा, माय डियर स्टूडेंट, डिपेंडेंट, और देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। चूंकि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है ना, उसमें भी सॉल्यूशन बोला है ना, यदि सिस्टम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ग्राफ बनाइए और ग्राफ से सॉल्यूशन निकाल दीजिए, अपने आप पता लग जाएगा। इंटरसेक्ट करेंगी तो एक सॉल्यूशन होगा, एक्स और वाई की एक वैल्यू होगी, और डिपेंडेंट होंगे, देखिए डिपेंडेंट, इक्विवेलेंट, कोइंसिडेंट, तीनों वर्ड बता रहा हूं, होंगे तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। और लाइन यदि पैरेलल होंगी, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, तो उसमें तो उसको तो टच ही नहीं करना। ठीक है, चलिए हमारे स्टूडेंट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट द सॉल्यूशन। चलिए सबसे पहले देखिए ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ में देखिए मेरा जो सिद्धांत है, 2 इक्वेशन है, हर इक्वेशन में 2 वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स की 2 वैल्यू, वाई की 2 वैल्यू, उसी से ग्राफ तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो 3 वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 3 पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी कि 2 पेयर से काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है फर्स्ट इक्वेशन। देखिए और सेकंड इक्वेशन ये है। चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से लेते हैं, फ्रॉम 1। ध्यान दीजिए मेरे स्टूडेंट, फ्रॉम 1 में ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब मैं क्या करता हूं, इसको y को x की फॉर्म में सॉल्व कर लेता हूं, यानी कि 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखिए आप, इफ x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आप, जो आपकी मर्जी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सपोज f x की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूं। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 5। यानी कि टेबल बना देता हूं, देखिए यहां पर फर्स्ट टेबल मैंने बताया ना, x की वैल्यू मैंने 0 पुट अप की है, y की वैल्यू 5 आ गई। मैंने बताया 2 वैल्यू ले लीजिए, 2 वैल्यू सफिशिएंट है। और इसमें से एक वैल्यू यदि x या y की वैल्यू ना, x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। बिल्कुल फर्स्ट क्लास ग्राफ बनेगा, जो x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर ही इंटरसेक्ट कर जाएगा लाइन। ठीक है ना, बाकी की आवश्यकता नहीं है, बाकी ऑटोमेटिकली आप ग्राफ से रीड कर लीजिए, ग्राफ से ऑटोमेटिकली वैल्यू निकाल सकते हैं। जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या करेंगे उसमें। अब देखिए सेकंड केस में क्या होगा, y की वैल्यू 0 पुट अप कर दीजिए, सपोज y की वैल्यू मैं यहां पे 0 पुट अप कर देता हूं। ठीक है, तो x की वैल्यू देखिए, y इज इक्वल टू क्या है, 5 माइनस एक्स।
y की वैल्यू 0 पुट अप कर दी तो कितना आ गया माइनस, x को इधर ले लीजिए, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यानी कि y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। कुछ नहीं करना, ग्राफ बना दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए ग्राफ मैंने इसलिए ड्रॉ किया हुआ है आप लोगों को, लेकिन ग्राफ में क्या है ना, स्केल लेना बहुत जरूरी है, एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर। देखिए यहां तो नंबर छोटे हैं ना, 0 to 0 5 है, 5 तो आ जाएगा हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 तक आ जाएगा, ठीक है, आराम से आ सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे स्केल में, देखिए स्केल यहां पे, ये हमेशा याद रखना, स्केल को हमेशा राइट हैंड, ये राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे लिख दीजिए, ठीक है। स्केल ऑन, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे कर रहा हूं, यानी कि देखो ये बिग डिवीजन है, 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, 1 बिग डिवीजन बोल दीजिए, जो आपको बोलना बोल दीजिए। देखिए 1 सेंटीमीटर और 1 बिग डिवीजन, ऐसे भी बोल सकते हैं, डिवीजन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 नंबर के, यानी कि एक नंबर, एक ये है ना 1 2 3 4 5, एक नंबर इज इक्वल टू 1 बिग डिवीजन या 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 नंबर। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं, स्केल को याद रखना आप लोग, इसी स्केल से ग्राफ बनाएंगे आप लोग। चलिए तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 है, x तो 0 ही होगा, ओरिजिन ही है ना 0 0 0, और y की वैल्यू 5, तो ये पॉइंट यहां पर लाई करेगा, देखो ये आ गया मेरे पास में, ये कौन सा पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 0 और 5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट x की वैल्यू 5 है, देखो यहां पर, और y की वैल्यू कितनी है 0, देखो x की वैल्यू तो 5 आ गई और y की वैल्यू 0 हो गई, ये पॉइंट आ गया। माय डियर स्टूडेंट देखिए दोनों को ज्वाइन करूंगा मैं, दोनों को ज्वाइन कर देता हूं और हमारे पास लाइन आ गई। ये ग्राफ मेरे पास आ गया माय डियर स्टूडेंट, किस लाइन का ग्राफ आ गया, ये ग्राफ आ गया मेरे पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यह आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, लाइन के ऊपर लिख लीजिए, आपको आइडेंटिफाई भी आराम से कर सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, सेकंड इक्वेशन लेते हैं, लेट मी टेक द सेकंड इक्वेशन, देखो ये है सेकंड इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम 2 माय डियर स्टूडेंट, देखो और 2 के लिए भी एक टेबल बना देता हूं मैं, यहीं पर बना देता हूं, देखो x और y, ठीक है, फ्रॉम 2, देखो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट, ये तो देखने से ही पता लग रहा है डिपेंडेंट लाइन है, एक ही जैसा सॉल्यूशन आएगा। अब देखो इसमें क्या है, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, इस लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो यही आ जाएगी डिपेंडेंट लाइन। यदि आपको जनरेट करनी है ना, डिपेंडेंट लाइन फॉर्म करनी है, एक लाइन दी है, दूसरी लाइन को सेम नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास डिपेंडेंट लाइन आ जाएगी, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन आ जाएगी। देखो अब यहां पर माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर मैं इसी को ये कर रहा हूं, मैं देखो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x, इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेंगे, यहां पे 2 कॉमन है ना, देखिए 5 माइनस x आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि y की वैल्यू देख लो, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से 2 कैंसिल, 5 माइनस x, सेम थिंग वही आ गई माय डियर स्टूडेंट, सेम नंबर्स आएंगे। देखो x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी हो गई 5, ठीक है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5, सेम पॉइंट्स आ गए, सेम थिंग। इफ देखो यही लिख देता हूं, x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू निकाल दीजिए 5, 5 माइनस 0 यानी कि 5, देखिए x इज इक्वल टू 5, ठीक है, x इज इक्वल टू 5 ले लीजिए और y की वैल्यू कितनी आ गई, कोमा लगा करके 5 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0। देखिए माय डियर स्टूडेंट सेम कोऑर्डिनेट आ गई, लाइन ग्राफ जो होगा ना सेम होगा, सेम लाइन सेम ग्राफ, ओके दैट इज वाई। अब कैसे ग्राफ आ गए, दोनों लाइन की इक्वेशन यही आ गई, यानी कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, दोनों की इक्वेशन सेम है, डिपेंडेंट लाइन ग्राफ, लीनियर। देखिए ग्राफ जो आ गया ना हमारे पास कंसिस्टेंट आ गया, डिपेंडेंट, ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट इज डिपेंडेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, यहां पे लिख देता हूं, पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, मतलब कंसिस्टेंट। और इसमें दिया हुआ है यदि कंसिस्टेंट है ना तो माय डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फाइंड द सॉल्यूशन, हैंस सॉल्यूशन। देखिए माय डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन,
solution is infinitely many solution. Infinitely many solutions. Infinitely many solutions, my dear student. देखिए मैंने बताया ना, पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट यानी कि कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट आ गया, कंसिस्टेंट आई तो सॉल्यूशन बताना पड़ेगा. तो कितने सॉल्यूशन हो गए? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गए. ठीक है, चलिए अब इसी का सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं. इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. देखते हैं किस तरह का कंसिस्टेंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. देखिए यहां पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. अब देखिए सबसे पहले हम लोग वही टेबल बनाएंगे. दो कोऑर्डिनेट, दो पेयर लेंगे, केवल दो वैल्यू एक्स की, दो वैल्यू वाई की. चलिए फ्रॉम वन देखिए, ध्यान दीजिए आप, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 ले लिया मैंने. ठीक है, सबसे पहले एक छोटी सी टेबल हम बनाएंगे कोऑर्डिनेट्स की. देखिए x और y. ठीक है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट. अब इसमें क्या है, देखिए x को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आइए, -8, और y को लेफ्ट साइड से राइट साइड में. देखिए मैंने इसको x की फॉर्म में सोल्व कर लिया, y की वैल्यू निकाल ली. किसकी फॉर्म में? x की फॉर्म में. अब देखिए इसमें कुछ भी आप कर लीजिए. देखो x इज इक्वल टू 0 ले लीजिए तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई. ठीक है, और देखिए फिर यहां पे क्या करूंगा, y इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, y की वैल्यू 0 ले ली तो x की वैल्यू कितनी आ गई? वो भी 8 आ गई. माय डियर स्टूडेंट देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, यानी कि x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू -8 आ गई. -8, x इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू -8, और y इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 8 आ गई. ये वैल्यू आ गई. देखिए बहुत सिंपल, एकदम सिंपल. ठीक है, ध्यान दीजिए. देखो x की वैल्यू 0 ले ली, y की वैल्यू यहीं पर देख लीजिए -8 आ जाएगी, और y की वैल्यू 0 ले ली तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी. चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं. x की वैल्यू 0, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का ही ग्राफ बना लेते हैं. ठीक है, x इज इक्वल टू 0 है माय डियर स्टूडेंट, और y की वैल्यू कितनी है? -8 है. x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -8, यानी कि ये पॉइंट आ गया y एक्सिस के ऊपर. ठीक है, ये पॉइंट आ गया, ये आ गया मेरे पास में 0 और -8 आ गया. देखिए ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है y इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू 8 है ना, और y की वैल्यू कितनी है? 0 है माय डियर स्टूडेंट. देखो ये आ गया पॉइंट मेरे पास में. ये पॉइंट क्या आ गया? 8 और 0, यानी कि ये पॉइंट आ गया मेरे पास में. अब इनको ज्वाइन कर दीजिए आप, यू विल हैव टू ज्वाइन. ये ग्राफ आ गया मेरे पास में माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए. फर्स्ट लाइन का ग्राफ आ गया मेरे पास में, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 का ग्राफ ये आ गया. ठीक है, अब दूसरी लाइन बनाते हैं. लेट मी टेक द नेक्स्ट सेकंड लाइन. उसके ऊपर देखिए माय डियर स्टूडेंट, सेकंड केस, फर्स्ट केस, इफ x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू इसमें 0 पुट अप कर दीजिए. देखो यहां पर 3 इंटू 0 -3, y इज इक्वल टू 16, यानी कि तो 0 हो गया. y की वैल्यू बता दो, -16/3 आ गई. ठीक है, एक देखिए टेबल ये बना लेते हैं. बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में देखिए, x इज इक्वल टू 0 पुट अप किया मैंने. ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई? -16/3 आ गई. ठीक है, यहां ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये. उसके बाद देखो सेकंड केस, इफ y की वैल्यू 0 पुट अप कर दो ना, x की वैल्यू बता दो कितनी आ जाएगी? x विल बी इक्वल टू, यानी कि 3x. यहां देखो इसी में पुट अप करो, 3x -3 इंटू 0 इज इक्वल टू 16, यानी कि x की वैल्यू आ गई 16/3 आ गई. y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 16/3, और 16/3 का मतलब पता है कितना होता है? 16 को 3 से डिवाइड कर दो. भाई ग्राफ भी तो बनाना है ना. 16 को 3 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी 5.33 आ जाएगा ना. तो 5.33 आप लेकर के ग्राफ बना दीजिए. स्केल तो लिया हुआ है, स्केल तो वही सेम थिंग, स्केल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सेम थिंग, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 नंबर ले रखा मैंने. ठीक है, चलिए मेरे स्टूडेंट देखिए, अब इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए आप लोग. सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू वही सेम थिंग 5.33 आ जाएगी. देखो यहां पर आएगा अप्रोक्सीमेटली
ठीक है, ये -5 यहां ले लेता हूं, ये आ गया पॉइंट मेरे पास, देखो ये रहा पॉइंट। ये पॉइंट कैसा है माय डियर स्टूडेंट, ये आ गया x की वैल्यू तो आ गई 0 और ये आ गई 6.33, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट y की वैल्यू 0, x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, यानी कि 5.33, ये आ गया पॉइंट मेरे पास, देखो ये 5.333 कैसे लेंगे, 5.3 के लिए माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना, चूंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, छोटे छोटे डिवीजन होते हैं, उनमें 3 काउंट कर लीजिए, 3 पर टिक करके और लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। समझ में आ गया? 1 सेंटीमीटर जो होता है ना, उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं, स्मॉल स्मॉल डिवीजन होते हैं, ग्राफ पेपर निकाल करके देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब इसको ज्वाइन करते हैं। इन दोनों का ग्राफ देख लिए माय डियर स्टूडेंट, दोनों लाइन, ये तो थी मेरी लाइन, क्या है, x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 8, ये लाइन आ गई। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये है, देखिए कितना है, 3x माइनस 3y विल बी इक्वल टू 16 की लाइन है। दोनों लाइनें पैरेलल हैं एक दूसरे के, बोथ द लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, बोथ लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। और माय डियर स्टूडेंट, पैरेलल के लिए मैंने क्या बताया था, जब लाइनें एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला, यानी कि कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, एक्स वाई की कोई भी वैल्यू, कोई भी पॉइंट यहां पे कॉमन नहीं है दोनों लाइन पर, तो कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन होगा तो छुट्टी, फिर थोड़ा सॉल्यूशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी आ गई माय डियर स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट इज इनकंसिस्टेंट। चलिए अब यहां पे लिख देता हूं मैं, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्योंकि कैसे आ गए, ग्राफ्स आर पैरेलल। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, ग्राफ लिख लीजिए, ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। ओके, अब जब पैरेलल है तो कैसा हो गया हमारे स्टूडेंट, कंसिस्टेंट हो गया, नो सॉल्यूशन। एंड हैविंग नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, जब पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया? चलिए थर्ड पार्ट लेते हैं ना, स्मार्ट सॉल्यूशन। देखिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और मैथमेटिक्स में परफेक्ट बनते रहिए। थर्ड, देखिए माय डियर स्टूडेंट, दो इक्वेशन है फ्रॉम 1, क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। अब देखिए सबसे पहले एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं हम लोग, यू विल हैव टू ड्रॉ, इनके x और y। सबसे पहले x की वैल्यू देखिए, फर्स्ट वैल्यू देखो, इफ x इज इक्वल टू 0, तो यहां पे x इज इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 6, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई ना 6, तो ये वैल्यू 0 आ गई और ये 6 आ गई। चलिए सेकंड केस देखते हैं, इफ y इज इक्वल टू 0, इसी में ही y इज इक्वल टू 0 पुट अप कर दो ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/2 इज इक्वल टू 3 आ गई। यहां देखो माय डियर स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 0 और ये 3 आ जाएगा, आ गया ना, वेरी सिंपल। देखो कि कुछ भी नहीं करना। और एक चीज और बता देता हूं, हमेशा याद रखो, कोशिश करो कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर और एक पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर आ जाए। ठीक है, तुरंत लाइन ड्रॉ कर दो, ग्राफ तैयार आपका। इसीलिए 2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है, इससे ज्यादा जरूर आवश्यकता नहीं है पॉइंट लेने की, क्यों ज्यादा टाइम को कंज्यूम करोगे। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0 ले लो, वाई इज इक्वल टू 0 ले लो, तुरंत देखो एक्स इज इक्वल टू 0 है तो किसके ऊपर आएगा, वाई एक्सिस के ऊपर आ गया पॉइंट के, कहां तक, देखो ये आ गया मेरे पास में, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 3 है ना, सॉरी वाई इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, माय डियर स्टूडेंट, देखो ये पॉइंट आ गया मेरे पास में। ठीक है, ये पॉइंट क्या आ गया, 0 और 6 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट x इज इक्वल टू 3, ये आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया और y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इनको ज्वाइन कर दीजिए, ये ग्राफ आ गया 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ आ गया, देखो। ठीक है,
इसका ग्राफ आ गया हमारे स्टूडेंट। चलिए अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं, फ्रॉम टू लेते हैं, और टू का टेबल में यहीं पर बना देता हूं, x और y, और देखिए यहां पे क्या होगा, फ्रॉम टू तो ये हो गया ना 4x माइनस 2y और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट केस यहीं पर x इज इक्वल टू 0 पुटअप कर दीजिए। देखो 4 इंटू 0 और माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस 2y विल बी इक्वल टू 4, और y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 4/2 आ गई, यानी कि माइनस 2 आ गई। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू माइनस 2 आ गई। ध्यान दीजिए आप लोग। सेकेंड केस सपोज इफ y इज इक्वल टू 0 पुटअप कर दो इसी में ही, देखो 4x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4 कर देता हूं, राइट साइड में ले जाता हूं, यानी कि 4x विल बी इक्वल टू 4, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। डिवाइड कर दो इसको, देखिए माय डियर स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 आ गई। बताओ कितना सिंपल ग्राफ है ना। चलिए अब इसको क्या है, देखो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, देखो ये पॉइंट आ गया यहां पर। ठीक है, ये पॉइंट आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर। ऑलराइट, अब क्या है, देखो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। देखो ये आ गया पॉइंट 1 और 0, ये आ गया मेरे पास में 1 और 0। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दी, स्केल नहीं छोड़ना, स्केल चूंकि ये स्केल लिया हम लोगों ने x एक्सिस के ऊपर भी और y एक्सिस के ऊपर भी, दोनों के लिए। ठीक है, क्या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, दोनों एक्सिस के ऊपर। चलिए हमारे स्टूडेंट अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए दोनों लाइन, दोनों ग्राफ ने एक दूसरे को यहां पर इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट किया। ओके, देखिए कितना इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये कॉमन पॉइंट आ गया दोनों का। ठीक है, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे के ऊपर तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन। यानी कि देखो बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर लाइक दैट। ठीक है, और ये पॉइंट कॉमन पॉइंट आ गया, देखो ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है। यहां पर x और y की वैल्यू दोनों के ऊपर सेम होगी, x के ऊपर भी सेम होगी और y के ऊपर, दोनों लाइन के ऊपर सेम होगी। ठीक है, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, x y की वैल्यू दोनों इस पॉइंट के ऊपर सेम होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो कैसी हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन, तो मैंने बताया था ना कंसिस्टेंट। ठीक है, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, बोथ द लाइंस सी माय डियर स्टूडेंट, पेयर ऑफ लाइंस, pair of linear equations, intersect at a point। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। सो सिस्टम, देखिए पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट आ गई माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन हमें सॉल्यूशन भी तो निकालना। देखो यहां पे परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर डाल दो और यहां से परपेंडिकुलर डाल दो। देखो ये कौन सा पॉइंट है, 2 आ गया माय डियर स्टूडेंट, 2 और 2 पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, कहां पर इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, 2 अब देखो 2 मैंने यहां तो 2 पॉइंट नहीं लिया ना। चलिए देखो यहीं पर देखो, एक किस्मा बताऊंगा आपको मैं, इसको भी एक बढ़ा दिया मैंने और इसको भी एक बढ़ा दिया। ठीक है, यहां देखो, इसमें देखिए माय डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू 2 पुटअप कर दो, कितना हो गया 4, यानी कि यहां देखो 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 2 पुटअप कर दो, कितना आ गया, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, यानी कि x भी 2 आ गई और y भी 2 आ गई। सेकंड इक्वेशन में ऐसे ही देखो, सेकंड इक्वेशन में देखो x की वैल्यू 2 पुटअप कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। और माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पे यू विल हैव टू सी, देखो 4x माइनस 2y विल बी इक्वल टू 4 है। देखिए यहां पर 4 इंटू 2y इज इक्वल टू 4। देखो यहां पर 8 आ गई, 8 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, और यहां पे माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 8 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 4,
और देखिए y इज इक्वल टू -4 अपॉन -2 इज इक्वल टू 2, यानी कि यहां भी 2 2 आ गए। 2 2 दोनों कॉमन पॉइंट है ना, अंडरस्टैंड, बोथ द पॉइंट्स आर कॉमन। 2 2 देखो फर्स्ट लाइन में भी 2 2, सेकंड लाइन में भी 2 2, ठीक है। पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन सॉल्यूशन बता दीजिए। मैंने बताया ना, ग्राफ से आप रीड कर सकते हो। ग्राफ जहां पर भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर देख लो एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। जैसे मैंने रीड किया देखो 2 पर, और उसी पर परपेंडिकुलर डाल दो ना, परपेंडिकुलर लेकर चलो, यहां से भी परपेंडिकुलर लेकर के चलो, और ग्राफ आपका सही है ना, तो एक्स वाई की वैल्यू बिल्कुल सही आएगी, ठीक है। चलिए हमारे स्टूडेंट, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 2, यानी कि ग्राफ से ही मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया, एक्स वाई की वैल्यू आ गई माय स्टूडेंट, ठीक है। और पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसा हुआ, सिस्टम दैट इज कंसिस्टेंट, ओके, कंसिस्टेंट है क्योंकि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। चलिए लास्ट पार्ट लेते हैं इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर मैं यानी कि 4। देखिए इसमें फ्रॉम 1, सबसे पहले 1 ले लेते हैं, ठीक है। उसके एक छोटी सी टेबल बनाएंगे जिसमें 2 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई की 2 वैल्यूज होगी, एक्स और वाई, ठीक है। देखिए ये लेते हैं 2x - 2y विल बी इक्वल टू 2। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, ओके। और इसमें क्या करूंगा, देखो मैं x की वैल्यू पुट अप कर देता हूं सबसे पहले। देखो तो कितनी हो गई, -1 हो गई, -1, देखो वैल्यू मैंने। और सेकंड केस इफ, देखिए y इज इक्वल टू 0 पुट अप करोगे ना, y इज इक्वल टू 0 पुट अप करोगे तो 2x - 0 विल बी इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ओके। y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। देखो ये पॉइंट आ गया मेरे पास में भाई, 0 और y 1 आ गया, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। फिर नेक्स्ट x की वैल्यू 1 है, ये किसकी लाइन आ गई, ये आ गई माय स्टूडेंट, देखो ये आ गई 2x - 2y इज इक्वल टू 2, यानी कि स्केल नहीं छोड़ना, स्केल ऑन x एक्सिस और y एक्सिस, दोनों पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। ये स्केल जरूर लेना है, ठीक है। बिना स्केल के ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल है, स्केल जरूर लेना है। और उसको कहां पे लिखना है, स्केल को राइट हैंड साइड ये है ना, राइट टॉप कॉर्नर पर लिख देना उसको, यहां पे देखो राइट टॉप कॉर्नर पर, अंडरस्टैंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जिससे कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। चलिए माय स्टूडेंट, अब इसका सेकंड लाइन लेते हैं हम लोग। सेकंड लाइन देखिए, ये सेकंड लाइन है, यानी कि फ्रॉम 2, देखो 4x - 4y। अब देखिए माय स्टूडेंट, इसको 5 को राइट साइड में ले जाता हूं मैं, देखिए टेबल यही बना देता हूं, ये x हो गया और ये y हो गया, अंडरस्टैंड। देखो माय स्टूडेंट, अब इसमें फिर वही केस फर्स्ट, x इज इक्वल टू, मैं 0 ले लेता हूं यहां पर, 4 × 0 और -4y इज इक्वल टू 5। तो देखिए y की वैल्यू कितने आ गई, -5/4 आ गई, देखो यहां पर x इज इक्वल टू 0 और ये आ गई -4/5, अंडरस्टैंड। अब देखिए इसका सेकंड केस ले लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट अप करोगे ना तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस, देखो ये 0 इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/4 आ जाएगा, यानी कि ये 5/4 आ जाएगा। यही वैल्यू रखनी है, ध्यान देना आप लोग, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। x की वैल्यू 5/4 आ गई, देखिए ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, इसके ऊपर 5/4, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं इसको, x और y, ठीक है। x इज इक्वल टू 0, 5/4, y इज इक्वल टू 0, 5/4, पॉजिटिव। कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिए क्या होगा, 5/4 का मतलब क्या होता है, 1.25 हो जाएगा, 1.25, अंडरस्टैंड। 1.25, देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 ले लिया हमारे स्टूडेंट, ठीक है। और 1.5, देखो 1.5 और अप्रोक्सीमेटली देखो यहां आ जाएगा 1.5, ठीक है। ध्यान दीजिए हमारे स्टूडेंट, 1.25 यानी कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -5/4, ये पॉइंट आ गया देखो मेरे पास में, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू देखो, यहां पे देखो x की वैल्यू, x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू कितनी होगी, 1.25, यानी कि यहां पे आ जाएगा, 1 से ज्यादा होगा थोड़ा सा, यहां पे आ जाएगा ये पॉइंट,
ठीक है। और ये पॉइंट क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, ये देखो यहां लिख देता हूं मैं, क्या होगा 5/4 और कोमा 0, ये आ गया पॉइंट। और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, किसका आ गया मेरे पास में, देखो ये जो ग्राफ आया है ना, ये ग्राफ आ गया देखो यहां पर 4x माइनस 4y और माइनस 5, 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ आ गया। ठीक है, दोनों ग्राफ पैरेलल आ गए। और पैरेलल लाइन के लिए मैंने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, देखिए दोनों लाइन यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ना किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला। ठीक है, बोथ द लाइंस आर पैरेलल। देखिए माय डियर स्टूडेंट यहां पे देखिए, अब मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए बोथ द लाइंस आर पैरेलल। देखिए यहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस is parallel। पैरेलल, और पैरेलल आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दैट इज कंसिस्टेंट। That is inconsistent, that is inconsistent, is inconsistent, no solution। Having no solution। माय डियर स्टूडेंट कोई सॉल्यूशन नहीं है, चूंकि लाइन पैरेलल आ गई ना, और सिस्टम कैसा हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, चूंकि एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। चलिए माय डियर स्टूडेंट स्मार्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का स्मार्ट सॉल्यूशन लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और जनरल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, गार्डन है ना आपके यहां भी होगा रेक्टेंगुलर गार्डन, खेत में देखना, जिसकी जो रेक्टेंगल की शेप में, रेक्टेंगल की शेप में होना चाहिए। ठीक है, हुज लेंथ, देखिए लेंथ कितनी है, लेंथ तो ज्यादा होती है ना विड्थ से, लेंथ 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, और उसका पेरीमीटर देखिए हाफ ऑफ द पेरीमीटर, समझने की कोशिश करो, हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना है, 36 मीटर है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना है, देखिए यहां पे देखो, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, यहां तक एक लाइन हो गई। उसके बाद तो देखो इसकी जो मीनिंग है ना चेंज हो गया, यहां तक हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर विड्थ से ज्यादा है, इज, देखो यानी कि यहां फिर दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, ये कंप्लीट क्या हुआ है, आप देखिए यहां से लेकर के इतने को हटा दीजिए, यहां से देखिए हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। माय डियर स्टूडेंट लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए, इसी से 2 इक्वेशन बन जाएंगी। ठीक है, चलिए कौन कौन सी इक्वेशन होंगी माय डियर स्टूडेंट, मैं सबसे पहले इसकी फिगर बनाता हूं, उसी से समझ में आ जाएगा। रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ मैं ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन, लेट लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू एक्स। यहां पे देखो ये एक्स ले लिया मैंने, लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू एक्स मीटर, और विड्थ कितनी है, विड्थ इज इक्वल टू वाई मीटर, ये विड्थ हो गई। ठीक है, और ये गार्डन है हमारा, देखो ये गार्डन है, अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप देखिए इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर देखो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगी, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है ना, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल और इक्वल। ठीक है, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा। अब पेरीमीटर देखो इसका, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, लेकिन गिवन देखिए हाफ ऑफ द पेरीमीटर, ये भी दिया हुआ है माइनस, पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 20, देखो यहां पे 2x प्लस 2y, जितनी भी साइड है सबका सम ले लीजिए ना, यहां से स्टार्ट करके x प्लस x 2x, y प्लस y 2y, पेरीमीटर हो गया। और माय डियर स्टूडेंट देखो बाय द क्वेश्चन, अब देखिए बाय द क्वेश्चन
क्या दिया हुआ है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे देखिए, हाफ ऑफ द पेरीमीटर माय डियर स्टूडेंट देखो कितना है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 मीटर है। हाफ ऑफ पेरीमीटर देखो यहां पे, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। हाफ ऑफ पेरीमीटर 36 मीटर है। तो माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पर पेरीमीटर कितना आया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 36 मीटर। और देखिए 2 कॉमन है यहां पर, 2/2 कर देता हूं, ठीक है। कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, x प्लस y विल बी इक्वल टू 36। और ये हो गया देखिए इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। एक इक्वेशन आ गई मेरे पास में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 मीटर आ गया। अंडरस्टैंड, एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए लेंथ ब्रेथ तो याद रखना आप लोग, ठीक है। अब इसको दूसरी इक्वेशन देखो क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन मेरे पास आ गई। दो इक्वेशन है तभी तो ग्राफ बनाएंगे, अब तभी तो लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। यानी कि ग्राफिकल मेथड से ही आप लोगों को रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, देखो यहां पर हुज लेंथ, किसकी लेंथ, देखो गार्डन की लेंथ, विड्थ है इतनी, लेंथ है इतनी, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ है कितनी माय डियर स्टूडेंट, विड्थ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो यहां पर लेंथ इज इक्वल टू क्या है, 4 मीटर, देखो विड्थ ले लीजिए, विड्थ प्लस 4, लेंथ देखो फिर से देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, हुज लेंथ, लेंथ कितनी है, 4 मीटर ज्यादा है ना, तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा ना, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 4 आ जाएगा हमारे स्टूडेंट, ठीक है। विड्थ में 4 ऐड कर दिया मैंने, यानी कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 मीटर, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब चाहे ऐसे निकाल दो, दोनों लेंथ ज्यादा है ब्रेथ कम है, कितनी, 4 का डिफरेंस है ना, लेंथ 4 ज्यादा है और ब्रेथ कम है 4 मीटर, ठीक है ना, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 4 मीटर। समझ में आ गया ना, ऐसे निकाल लीजिए। अब लेंथ ज्यादा है ब्रेथ कम है, यानी कि विड्थ कम है, दोनों का डिफरेंस 4 मीटर आ गया, ठीक है। और नहीं तो फिर ऐसे निकालिए, लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ ज्यादा थी ना तो हमने विड्थ में 4 ऐड कर दिया, इक्वेशन बन गई हमारी। देखो 2 इक्वेशन आ गई माय डियर स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिए, अब मैं ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि ग्राफ से ही सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। इज इक्वल टू 36 इक्वेशन 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2। देखो दो, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ठीक है। देखिए देखिए इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें एक्चुअली मैं यदि पूरा का पूरा ले लेता हूं 36 सेंटीमीटर तो बहुत हो जाएगा, हमारे ग्राफ पे भी नहीं आएगा, इसलिए स्केल देख करके लेना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। अब इसके पॉइंट ले लेता हूं, सपोज देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, टेबल बना देता हूं मैं, छोटी सी टेबल है, x और y, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू में इफ x इज इक्वल टू 20 ले लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहां पर y की वैल्यू देखो, x की वैल्यू मैंने 20 ले ली, तो देखो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 36 माइनस 20 दैट इज 16 आ गई, ये 20 और ये कितनी आ गई, 16। अब देखिए इसमें क्या होगा ना माइनस 20, देखो इफ x इज इक्वल टू 0 ले लो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी, ये 0 आ गई, y इज इक्वल टू 36, यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 36, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36, इफ y इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 36 आ गई, ओके। देखिए y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 36 आ गई, और ग्राफ भी बिल्कुल इजी है बनाना, मैंने बताया ना 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 नंबर ले लीजिए आप, 1 सेंटीमीटर जो बिग डिवीजन है ना उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी कि 10 नंबर के इक्वल हो जाएगा, ओके। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं, देखिए 20 के लिए 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 20 बिग स्मॉल डिवीजन, ये आ गया मेरे पास में, देखो यहां पर 20 y, और ये आ जाएगा x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू देखिए, ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा मेरे पास में,
कितना आ जाएगा, x 20 और y 16 आ जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दीजिए। उसके बाद क्या आ गया, 0, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 36, 3.6, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा 0 और 36। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू देखो, x की वैल्यू 36 है ना, 3.6, ये यहां पे आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, ये आ गया 36 एंड 0 आ जाएगा। ऑलराइट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिए, अभी का ग्राफ आ गया फर्स्ट लाइन का, यानी कि क्या आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ठीक है, फर्स्ट लाइन का ग्राफ आ गया। अब मैं देखिए सेकंड लाइन लूंगा, अब यहां पर सेकंड लाइन फ्रॉम टू क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, देखो, और y को राइट साइड में ले जाऊं, देखो x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई आ गया, यानी कि y इज इक्वल टू x माइनस 4 आ गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट केस ही लेता हूं मैं, x इज इक्वल टू मैं 20 ले लेता हूं, देखो यहां पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 आ गई, यानी कि ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट। देखिए एक टेबल यही बना देता हूं मैं, जिससे आप कंपेयर भी कर सकें x और y। देखो x की वैल्यू कितनी ली मैंने 20, y की वैल्यू कितनी आ गई 16, दोनों कॉमन आ गई वैल्यू, अंडरस्टैंड। अच्छा इसमें क्या करूंगा, देखिए इसी में x की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूं, x की वैल्यू 0, देखो y की वैल्यू देखो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी कि y की वैल्यू -4 आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट, ये 0 -4 आ गई। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट y की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, y की वैल्यू 0 4, यानी कि ये मेरे पास ग्राफ आ गया, सॉरी टेबल आ गई। इफ y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसका भी ग्राफ बनाते हैं, यानी कि ये पॉइंट तो कॉमन है दोनों में, देखो 20 और 16, केवल 0 और 4 बनाना है हमको, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -4। ठीक है, देखो ये पॉइंट तो सेम आ गया मेरे पास में, अंडरस्टैंड, लेकिन स्केल तो वही रहेगा ना, सेम स्केल रहेगा। अब देखिए 4 है तो 4 के लिए 4 स्मॉल डिवीजन होंगे, यानी कि 4 मिलीमीटर, यानी कि 1 से भी कम। देखो यहां पे आ जाएगा, देखो ये यहां पे आएगा और एक यहां पे आ जाएगा, देखिए ओरिजिन में यहां ले लेता हूं। ठीक है, देखो -1 है तो -4 ये आ जाएगा, 0 और -4, 0 और -4 ये आ गया, ये यहां पे क्या आ गया, देखो एक तो पॉइंट ये आ गया मेरे पास में, एक ही आ गया, ये क्या आ गया, यानी कि 4 और 0, ये 4 0 आ गया, ये 0 और -4 आ गया मेरे पास में। किसका आ गया ये ग्राफ, ये आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इस लाइन का ग्राफ ये आ गया। ठीक है, और ये किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 20 और 16 के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए अब क्या है, कैसा ग्राफ आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसका ग्राफ, बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट वन पॉइंट, x की वैल्यू भी 1 होगी, y की वैल्यू भी 1 होगी, तो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी। देखो x क्या है, लेंथ है ना, और y क्या है, ब्रेथ। चलिए बोथ लाइंस इंटरसेक्ट एट व्हाट पॉइंट, एट माय डियर स्टूडेंट, देखिए किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 20 एंड 16, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20 और y की वैल्यू कितनी हो गई 16 माय डियर स्टूडेंट। देखिए तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 20 मीटर माय डियर स्टूडेंट। देखो 4 ज्यादा है, दिया है ना क्वेश्चन में, 4 ज्यादा, यहां 16 है ब्रेथ और ये है 20, विड्थ कितनी हो गई, विड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 16 मीटर। देख लीजिए दोनों में 4 का डिफरेंस है, ये दिया हुआ ना 4 मीटर डिफरेंस इन बिटवीन लेंथ एंड, यानी कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, 4 का डिफरेंस वहां था तो 4 का ही डिफरेंस आ गया। तो लेंथ ब्रेथ हमने देखे ग्राफ से गार्डन की लेंथ और ब्रेथ निकाल दी। ठीक है, चलिए अब एक और स्मार्ट सॉल्यूशन लेते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। समझने की आवश्यकता है, ये एक नंबर 2 नंबर में भी आ सकते हैं, इसके एक पार्ट 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है, और यदि तीनों पार्ट आ गए ना तो ये किस में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, एक चीज याद रखना, मैंने क्या बताई आप लोगों को, इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट कब करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन फर्स्ट केस, यानी कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये याद रखना चाहिए आपको। ठीक है,
चलिए सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और थर्ड केस होगा डिपेंडेंट, यानी कि a1 अपॉन कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए, ब्रेन में होनी चाहिए, ठीक है, कभी कोई गलती नहीं हो। चलिए अब इसमें देखो क्या करना है, गिवन दैट द इक्वेशन, एक इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, दूसरी इक्वेशन आपको जनरेट करनी है, यानी कि दूसरी इक्वेशन आपको बनानी है, ठीक है। देखो राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट, क्या होगा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म इज, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पता है उनका, जब ग्राफ बनाओगे ना आप इक्वेशन का, तो क्या होना चाहिए, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट केस। दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल भी होनी चाहिए। देखो ये कैसे आ जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए पहली, फिर पैरेलल होनी चाहिए, और तीसरे केस में डिपेंडेंट यानी कि कोइंसिडेंट होनी चाहिए। अंडरस्टैंड, तीनों केस, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, तीनों केस बता दिए मैंने, ठीक है। और मैंने बताया ये कंडीशन याद रखनी है तीनों। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, ठीक है। दोनों लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, ग्राफ, ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट लाइन क्या है, हमें तो सेकंड लाइन बनानी है। देखो 2x प्लस 3y और माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है ये। आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए जिसमें ये कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए, ठीक है। क्या होगा, सेकंड इक्वेशन, सेकंड लीनियर इक्वेशन। देखिए मैं कुछ नहीं करूंगा माय डियर स्टूडेंट, मैं केवल कोफिशिएंट चेंज करूंगा, x के कोफिशिएंट को y के साथ में और y के कोफिशिएंट को x के साथ में कर देता हूं। देखो क्या होगा, 3 को मैं कर देता हूं यहां पे 3x प्लस 2y, ठीक है। देखो 2 अपॉन 3 और 3 अपॉन 2 हो जाएगा, दोनों अनइक्वल हो जाएंगे। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देख लीजिए a1 की वैल्यू हो गई, b1 की वैल्यू हो गई, ये b1 और ये b2। देखो यहां पर a1 a2 b1 b2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहां पर 7 ले लेता हूं, 0 इक्वेशन नंबर 2, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। और आप वेरीफाई करना चाहे ना कर सकते हैं। देखो वेरिफिकेशन क्या हो गया, देखो a1 इज इक्वल टू 2, a2 कितना हो गया 3, b1 कितना है माय डियर स्टूडेंट, b1 देखिए 3 और b2 कितना हो गया 2। देखो तो कौन सी कंडीशन आ गई, देखो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन क्या हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द आंसर, आंसर आ गया हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू, देखो यहां पे दिया ना अदर इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इज, यही हो गया ना 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट कौन सा सेकंड, पैरेलल लाइंस बना लीजिए। पैरेलल लाइंस के लिए मैंने बताया ये कंडीशन होनी चाहिए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल होना चाहिए। सेम रख लो ना, देखिए फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गई, ये हो गई हमारे पास, देखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखो, ये दोनों एज इट इज रखूंगा मैं, 2x सेकंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन कौन सी जो हम जनरेट कर रहे हैं, इसको फॉलो करते हुए, इसको सेकेंड केस को फॉलो करते हुए, यानी कि देखो 2x प्लस 3y माइनस माय डियर स्टूडेंट में 12 कर देता हूं यहां पे इक्वल टू 0। ये तो फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई, देख लीजिए चाहे इसको फॉलो करेगा ये, ठीक है। क्या होगा देखो a1 कितना है माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर a1 दैट विल बी 2 और a2 कितना हो गया 2,
B1 कितना है 3, B2 कितना हो गया 3, C1 कितना है माय डियर स्टूडेंट -8 और C2 कितना हो गया -12। देखो यहां पर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। देख लीजिए आप, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, 4 से डिवाइड कर दो 2/3 हो जाएगा, ये इसको फॉलो करेगा। तो क्या हो गया, लाइन्स आर पैरेलल, बोथ लाइन्स आर पैरेलल। तो अदर पैरेलल लाइन इज अदर इक्वेशन, अदर इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए, ज्योमेट्रिकल इक्वेशन, अदर लीनियर इक्वेशन, अदर लीनियर इक्वेशन इज क्या हो गई माय डियर स्टूडेंट, अदर लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 12 इज इक्वल टू 0। याद रखना, देखो बिल्कुल परफेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। चलिए और अब क्या करते हैं, डिपेंडेंट कोइंसिडेंट वाला, जिसमें A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना माय डियर स्टूडेंट, एक सिंपल मेथड बताऊंगा। इक्वेशन नंबर 1 तो ये है, देखो थर्ड केस है, कोइंसिडेंट लाइन इक्वेशन। सेकंड लाइन माय डियर स्टूडेंट देखो, बिल्कुल सिंपल मेथड बताऊंगा। फर्स्ट लाइन तो दी हुई है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, जितना चाहे कर दीजिए, लेकिन पूरे को करना है। मैं इसको देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग बाई 2, ओके, क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, देखिए दिस इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाई 2, तो कितनी हो जाएगी, देखिए 4x + 6y और -16 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई माय डियर स्टूडेंट, 2 इक्वेशन, और ये दोनों लाइन एक दूसरे का कोइंसिडेंट हैं, देख लीजिए आप। 2/4 1/2 आएगा, 3/6 माय डियर स्टूडेंट देखो A1/A2 कितना आएगा, देखो 2/4 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। B1/B2 कर लीजिए, B1 तो 3 है, B2 कितना है 6, 1/2 आ गया। अब देखिए C1/C2 बता दीजिए, C1/C2, C1/C2 कितना -8 और C2 कितना है -16 और इज इक्वल टू 1/2। माय डियर स्टूडेंट देखो सारे के सारे इक्वल है, यानी कि कोइंसिडेंट आ गई, यानी कि ये लाइन कोइंसिडेंट है जो हमने जनरेट किया, अंडरस्टैंड। अरे बिल्कुल सिंपल मेथड माय डियर स्टूडेंट। तो कौन दो लाइन क्या हो गई हमारी, सेकंड लाइन क्या हो गई, कोइंसिडेंट, सेकंड कोइंसिडेंट इक्वेशन क्या हो गई माय डियर स्टूडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। इक्वेशन इज क्या हो गई माय डियर स्टूडेंट, ये आ गई 4, या यहीं कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट, इज द दिस इज द सेकंड इक्वेशन। कितना बढ़िया, कितना स्मार्ट सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में जनरली पूछा जाता है क्वेश्चन लास्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या है देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। 2 इक्वेशन है मेरे पास, चलिए दोनों को लिख देता हूं मैं। एक तो इक्वेशन है x - y + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। माय डियर स्टूडेंट अब क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड सेट द रीजन, ट्रायंगुलर रीजन। देखिए दोनों लाइन का जब ग्राफ बनाएंगे ना, और फिर एक एक्स एक्सिस हो जाएगा, तीनों मिलकर के एक ट्रायंगल बनाएंगे। उस ट्रायंगल के जो वर्टेक्स होते हैं ना, ABCD आएंगे, ABC आएंगे, ठीक है, वर्टेक्स जो आएंगे ना, उनके कोऑर्डिनेट एक तो निकालने हैं और उसको फिर शैडो देनी है ट्रायंगल रीजन को, ट्रायंगुलर रीजन जो भी आएगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले 2 लाइन का ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस तो ऑटोमेटिकली हमारा आएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 है x - y + 1 इज इक्वल टू 0। देखिए मैं टेबल बना देता हूं, यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग, एक छोटी सी टेबल बनाऊंगा, और मैं पहले ही बता चुका, केवल 2 कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। देखो इफ x इज इक्वल टू 0, यहां पे x 0 पुट अप कर देता हूं, -y + 1 इज इक्वल टू 0।
माइनस वाई इज इक्वल टू -1, देखिए, और y इज इक्वल टू 1 आ गया मेरे पास में। x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, y की वैल्यू 1 आ गई। सेकंड केस, इफ y इज इक्वल टू 0 पुट अप कर दो, क्या है, y की वैल्यू 0 पुट अप कर दो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, -1 हो जाएगी। ये -1 आ गई, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसी का ग्राफ बनाते हैं। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, थर्ड केस, इफ x इज इक्वल टू 2 ले लेता हूं, y की वैल्यू बता दीजिए कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। देखो x इज इक्वल टू 2 ले लिया मैंने, y की वैल्यू यहां पे देखो, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 1 विल बी इक्वल टू y को राइट साइड में ले जाता हूं, और 2 प्लस 1 इज इक्वल टू y, यानी कि y की वैल्यू 3 आ जाएगी, y 3 और ये 2 हो गया, ठीक है। x की वैल्यू 2 ये हो गई, और y की वैल्यू देखो 3 ये हो गई, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 2 और 3, एक पॉइंट ये आ गया। ग्राफ तो हमारा ड्रॉ हो गया, ड्रॉ कीजिए ग्राफ। टेबल बनाऊंगा मैं 2 का भी, x और y, ठीक है। 2 ये है माय डियर स्टूडेंट, देखिए 3x प्लस 2y और इट विल बी इक्वल टू 12 कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले वही वैल्यू ले लेता हूं ना, 2 3, इफ x इज इक्वल टू 2, देखो यहां पर 3 इंटू 2, ठीक है, प्लस 2y इज इक्वल टू 12, देखो 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाता हूं तो 6 आ गया, और 2 से डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू 3 आ गई, ये 2 आ गया तो ये 3 आ गई, देखो, ठीक है। और बस कुछ नहीं करना, नेक्स्ट वैल्यू देखो, इफ x इज इक्वल टू 0, x 0 पुट अप कर देता हूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 12, y की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू 6 आ गई ना माय डियर स्टूडेंट, देखो x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 6 आ गई, y इज इक्वल टू 0 माय डियर स्टूडेंट, यहां पे 0 पुट अप कर दीजिए तो कितना आ गया 3x प्लस 0 और इज इक्वल टू 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 12/3, यानी कि 4 आ गई, देखो, ठीक है। y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 4 आ गई, और कुछ नहीं करना माय डियर स्टूडेंट, ग्राफ बना देना। देखो 2 3 तो दोनों का सेम कॉमन वैल्यू आ गई, हमारे पास तो सॉल्यूशन नहीं आ गया माय डियर स्टूडेंट, एक के वर्टेक्स तो आ गए मेरे पास में, 2 3 हो तो सेम है दोनों में। देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, यानी कि कौन सा पॉइंट आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। क्या आ गया x, यानी कि 0 और 6 आ गया, ये एक पॉइंट तो ये आ गया मेरे पास में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू 4 और 0 आ गया, एक पॉइंट, एक ही पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। एक पॉइंट तो ये आ गया, इसको तो a बोल देता हूं मैं। एक पॉइंट देखो ये आ गया -1, देखो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये b पॉइंट हो गया, ठीक है, b पॉइंट आ गया, और ये c पॉइंट आ गया, c पॉइंट क्या आ गया 4 और 0 आ गया, c पॉइंट। 3 वर्टेक्स आ गए, लेकिन बोला है ट्राइंगुलर रीजन जो आया ना, ट्राइंगल की फॉर्म में जो रीजन आया है उसको शैडो भी देनी है, तो कौन सा है, देखिए ये आ गया शैडो दे दी। क्या दिया माय डियर स्टूडेंट, देखिए वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, एक वर्टेक्स ए, दूसरा बी और सी, तो वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी आर, ए के कोऑर्डिनेट क्या है माय डियर स्टूडेंट, ए के 2 और 3 आ गए, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट बता दो, बी -1 और 0 आ गए, और सी के कोऑर्डिनेट बता दो माय डियर स्टूडेंट, देखो 4 और 0 आ गया, वर्टिसेस आ गए। फिर क्या दिया इसमें, यहां पे देखो, फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, देखो एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, और एक्स एक्सिस होगी, उसने ही तो ट्राइंगल बनाया ना, तो ट्राइंगुलर जो ट्राइंगुलर रीजन आया उसको, उसके हमने शैडो भी दे दी। उसके बाद क्या हुआ, हमारे वर्टेक्स आ गए, और उसके बाद क्या हुआ, शेड द ट्राइंगुलर रीजन, उसको शैडो भी दे दिया हमने, जो ट्राइंगुलर रीजन आया हमारा। मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। स्मार्ट सॉल्यूशन, स्मार्ट चैनल पर स्मार्ट सॉल्यूशन, स्मार्ट वीडियो के माध्यम से स्मार्ट सॉल्यूशन आपके पास में पहुंच रहा है, लेकिन स्मार्ट सॉल्यूशन तो तभी पहुंचेगा ना जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ओके। और माय डियर स्टूडेंट, देखिए मेरी वीडियो को आप बिना स्किप किए देखिए, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स, ओके। देखिए बहुत ही अच्छी हेल्प आपको मिलेगी, और रेगुलर देखिए, ठीक है।
रेगुलर देखेंगे तभी तो आप, और दूसरा फिर क्या है ना, आप अपने मोबाइल पे देखिए, जो टैब है आपके पास हो तो उस पे देखिए, लैपटॉप पे देखिए या स्मार्ट टीवी है उसमें देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से आपको दिखाई देगा। ऐसा लगेगा जैसे घर में ही मेरे टीचर पढ़ा रहा हो। लेकिन नोट्स जरूर तैयार करना है, ठीक है। नोट्स तैयार कीजिए और बार बार उसको रिवाइज कीजिए, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। ओके। और माय डियर स्टूडेंट, मेरी वीडियो तो तभी पहुंचेगी ना जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बटन दबाओगे तो तुरंत वीडियो पहुंच जाएगी, जैसे अपलोड करूंगा तुरंत पहुंच जाएगी, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट, शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स, ओके, जिससे उनका भी तो फायदा होना चाहिए। लाइक माय वीडियोस, लाइक करना मत भूलिए माय डियर स्टूडेंट, लाइक करना भूल जाते हैं आप, देखिए सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं और लाइक करना भी भूल जाते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, तब आपके पास पहुंचाता हूं, जिससे आपको बेनिफिट होना चाहिए, कि ये दिमाग में मेरे रहता है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका सॉल्यूशन आप ना निकाल सकें, ठीक है। इस तरह का मेथड वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं।